पहले डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को धमकी और अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारने की साजिश। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम इन दोनों के नामों की चर्चा क्यों कर रहे हैं और क्यों इन दोनों से जुड़ी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो आपको बता दें, इसकी मुख्य वजह है रोहित गोदारा। वो रोहित गोदारा जो कभी लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड हुआ करता था, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार रौनक खत्री और मुनव्वर फारूकी का इस केस से क्या लेना देना है। तो आपको बता दें, इन दोनों घटनाओं में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आया है। हुआ यह है कि दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के 2 शूटर्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने अब पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभी तक की जो पूछताछ हुई है इन दोनों शूटर्स में, उसमें बताया है कि वो अगले कुछ दिनों में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को निशाना बनाने वाले थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों शूटर्स पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में की है। पूछताछ में दोनों शूटर्स ने बताया है कि उनके निशाने पर मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी था। मुनव्वर फारूकी को ठिकाने लगाने के लिए ये दोनों शूटर बीते कुछ दिनों से कॉमेडियन पर लगातार नजर बनाए हुए थे। इन दोनों शूटर्स ने मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर फारूकी की रेकी भी की थी। इन दोनों शूटर्स को मुनव्वर फारूकी को हिट करने का टारगेट दिया गया था। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल को इन दोनों आरोपियों की दिल्ली एनसीआर में मूवमेंट की खुफिया जानकारियां मिली थी। 1 अक्टूबर की शाम जब दोनों बदमाश बाइक पर कालिंदी कुंज जयपुर पुस्ता रोड पर निकले तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को पैर में गोली मारकर काबू इन पर कर लिया। बता दें, वो कुछ महीने पहले तक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे थे। लेकिन कुछ महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा में हुए मनमुटाव के कारण अब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अगर बात बीते कुछ महीनों की करें तो उसमें बॉलीवुड जगह से लेकर यूट्यूब और सिंगर तक पर फायरिंग कराने का मामला भी सामने आया है। कुछ दिन पहले ही यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी फायरिंग कराई गई थी। इन घटनाओं के बाद जिस तरह से रोहित गोदारा का नाम लगातार सामने आ रहा है, उससे माना यही जा रहा है कि जिस तरह से भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चलता है, उसी तरह से नाम रोहित गोदारा भी करना चाहता है। ये भारत में अपने गैंग को एक्टिव करने की भी कोशिशों में जुटा हुआ है। जिस तरीके से वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, उन्होंने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उससे साफ हो जाता है कि रोहित गोदारा अपने गैंग को भारत में एक्टिव करने की फिराक में लगातार लगा हुआ है।